सीएम योगी का आज उत्तराखंड का दौरा। सीएम योगी की मां की बिगड़ी तबीयत, ऋषिकेश एम्स में भर्ती, अपनी मां से मिलेंगे सीएम योगी। स्वामी आज करेंगे स्थलीय निरीक्षण के 54 निर्माणाधीन एम्स का करेंगे निरीक्षण। शिक्षा के गांधी खेल मैदान अभिनंदन समारोह में होंगे शामिल। मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा स्थगित, राजनीतिक कारणों के चलते दौरा स्थगित। उत्तरकाशी के हरसल में था गृह मंत्री का कार्यक्रम। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए होंगे बंद। 20 नवंबर को बंद होंगे महेश्वर के कपाट। दून मेडिकल कॉलेज में दूर होगी फैकल्टी की कमी, 15 फैकल्टी मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति को मिली। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू। श्री हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद मनमोहक करा सुबह शाम महसूस होने लगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत। देहरादून से जानकारी आपको हम बताएंगे। सीएम योगी की सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ी है। तबीयत बिगड़ने पर जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती हुई हैं और देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में चल रहा है इलाज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एयरपोर्ट से हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट में भर्ती कराया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डोईवाला से बड़ी जारी अहम खबर आपको हम बता दें। आज 12 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी की मां सावित्री देवी की बिगड़ी तबीयत बिगड़ने पर जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में चल रहा है इलाज। सीएम योगी आज अस्पताल जाकर मुलाकात भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य की निगरानी के लिए डॉक्टरों की टीम भी तैनात कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एयरपोर्ट से हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। अपनी मां सावित्री देवी का हालचाल जानेंगे। देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे स्थलीय निरीक्षण और किच्छा में निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, 11 बजे उधम सिंह नगर के किच्छा में आयोजन होगा। 11:30 बजे नागरिक अभिनंदन समारोह में जाएंगे। बड़ी जानकारी। और 1:35 पर दशहरा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे धामी। चंपावत के तांबले में दशहरा महोत्सव का आयोजन होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 11:30 बजे नागरिक अभिनंदन समारोह में जाएंगे। आम खबर आपको हम बता दें, चंपावत के तांबले में दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बड़ी जानकारी। किच्छा में निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 11 बजे उधम सिंह नगर के किच्छा में आयोजन होगा। 11:30 बजे नागरिक अभिनंदन समारोह में जाएंगे। साढ़े 11 बजे दशहरा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अहम खबर आपको हम बता दें।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा स्थगित। राजनीतिक कारणों के चलते दौरा स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हम जानकारी आपको हम बता दें, 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा तय था, जिसे फिलहाल राजनीतिक कारणों के चलते स्थगित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा तय था। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तरकाशी के हर्सल में गृह मंत्री का कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, देहरादून के FRI में आने का कार्यक्रम था। देहरादून से अहम खबर, गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा स्थगित। राजनीतिक कारणों के चलते स्थगित हुआ दौरा। 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा तय था। बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तरकाशी के हर्षल में गृह मंत्री का कार्यक्रम था। अहम जानकारी, राजनीतिक कारणों के चलते दौरा स्थगित हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा तय था। उत्तरकाशी के हर्षल में था गृह मंत्री का कार्यक्रम। देहरादून के FRI में आने का कार्यक्रम था। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, देहरादून से बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा स्थगित करने की बात सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं देहरादून से, जहां पर चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियां तय। बड़ी जानकारी देहरादून से, 17 नवंबर को होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद और 3 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। 3 नवंबर को ही होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट बंद, वहीं 2 नवंबर को होंगे गंगोत्री धाम के कपाट बंद। बड़ी जानकारी, अब तक 48,50,000 से अधिक लोगों ने दर्शन किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, तीन नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। अब तक 48,50,000 से अधिक लोगों ने किए हैं दर्शन। चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियां तय हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के सीमा सड़क संगठन यानी BRO की ओर से निर्मित की गई 75 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के 8 पुल और देहरादून में परियोजना का कार्यालय भी शामिल है। और मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। बताते चले कि मुख्यमंत्री धामी CM आवास से इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए थे।
और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर 87वां रामलीला महोत्सव रावण वध के साथ ही समापित हो गया है और रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला परिसर में 60 फीट ऊंचे रावण के पुतले का विधिवत दहन किया गया। इससे पहले रावण व हनुमान रावण युद्ध का भव्य मंचन भी किया गया। इस मौके पर हमला कमेटी के अध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा और रामलीला का मुख्य उद्देश्य समाज को एकता अखंडता के सूत्र में बांधना है। देखो 87 साल से लगातार लक्सर नगर में रामलीला का महोत्सव किया जा रहा है और सभी लक्सर नगर वासियों का, सभी व्यापार मंडल का, सभी प्रज्ञा का, सभी संस्थाओं का हम दिल के गहरे धन्यवाद करना चाहते हैं। 87 साल से लगातार रामलीला का मंचन का आयोजन किया जा रहा है और इस बार बड़ी धूमधाम से लोगों ने प्यार और अपना आशीर्वाद देकर इसका आज दशहरा का किया है। आप इसके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को मैं सत्य पर सत्य लीजिए और धर्म कीजिए के रूप में हमने ये 87वां रामलीला महोत्सव पूरे नगर और क्षेत्र वासियों के सहयोग से बड़ी धूमधाम से मनाया है और सभी नगर वासियों का इसमें बहुत सहयोग रहा है और ये अधर्म पर धर्म की विजय और असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हमने इस रावण का पुतला दहन किया गया है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है और इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्छ मथुरादत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और छबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताते चलेंगे सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतारा गया है। भाजपा पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो, हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। परवर समिति का कार्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर लैंसडाउन डिवीजन जनता से बेहतर समाज स्थापित करने के लिए लगातार गांव में जाकर गोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ आकाश गंगवार ने जानकारी देते हुए कहा कि डिवीजन में मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में डिवीजन स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके अलावा अभी पिछला 1 अक्टूबर से 7 और 8 अक्टूबर तक हमारा वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट हुआ है। उसमें भी हमने डेली बेसिस पे विलेजर्स के साथ में काफ़ी एक्टिविटीज़ कराई हैं, हमने रैली निकाली हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए हैं, स्कूल्स से कोऑर्डिनेट करा है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स कराई हैं, इन सब तरीक़ों से ताकि हमारा संवाद बना रहे। और हमने ट्राई किया है कि जो हमारा स्टाफ है उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लगभग हर विलेजेस में रहें, उनके स्टेक होल्डर्स के पास रहें, ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है वो जल्द से जल्द हमारे विभाग को सूचित करें और ताकि हम एक्शन ले सकें।
अगली खबर है लक्सर से। लक्सर के केवलपुरी गांव में देवस्थान पर प्रसाद चढ़ाने को लेकर गांव के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मार के बाद लक्सर कोतवाली पहुंचे पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोतवाली पहुंचे पीड़ित लोगों का कहना है कि आरोपी कुछ दिनों पहले भी उनके साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन तहरीर देने के बावजूद भी रायसी चौकी इंचार्ज ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। जाओ तो अंदर ले। मेरे भाई का लड़का बच्चे जो देतों पे प्रसाद चढ़ाने के लिए गए, सोम के दोनों लड़कों ने उन्हें खिलारे मारपीट की सर, उन्हें प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया। और जो फिर दूसरी बात, सोम के हाथ में सुआ था, उसके लड़के के हाथ में कटर था और एक लड़के के हाथ में कट्टा था रिवाल्वर सर। उनकी सारी वीडियो बना के हमने रख रखी है। जब हम इधर से सब पहुंचे तो हमारे साथ भी हत्यापी की और ट्रैक्टर स्टार्ट करके या पब्लिक के ऊपर चढ़ाना चालू कर दिया सर उन्होंने। देवस्थान पर भी, देवस्थान पे जाने से मना करते हैं। आज की पहली बात नहीं कि फिर ही लफड़ा हो चुका है जी उस देवस्थान पे। गिरफ्तारी होगी? हाँ जी, गिरफ्तारी एक की हो चुकी, 2 लापता भी। पुलिस चौकी में जी हमारे साथ में 2 लफड़े पहले भी हुए, इनकी इन्होंने बदतमीजी करी हो। 3 तारीख को 8वें महीने की हमारे लड़के देव की जमात है रामदेव कंपनी में 5:30 बजे करीब डूंगरपुर से पड़ली तरफ जिन 5 बदमाश बुला रखे थे, 4 अपने आप, 3 अपने आप से है। वहाँ की फायरिंग करी, चलती मोटरसाइकिल पर लड़कों को लठ मारा, मेडिकल रिपोर्ट बनवाई हमने। 2 दिन के बाद में रायसी दौर इंचार्ज ने हम अप्लीकेशन लिख कर दी कि मेडिकल करवा दो। जब हमने प्राइवेट में वैसे एक्सरे करवा लिया, हड्डी फ्रैक्चर आई हो, तो इस इंचार्ज साहब ने जब अगले दिन हमें लिख कर दिया कि 2 दिन तक कोई नहीं। हम 6 बजे रायसी चौकी पहुंच गए थे 3 तारीख को 8वें महीने की। दरोगा साहब ने कहना बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ भीड़ कर रखी बगैर मतलब के। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।